तो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आ गए हैं और इम्तिहानों में कामयाबी हासिल करने वाले छात्रों की खूब वाहवाही हो रही है। कामयाब छात्रों की तारीफ से मीडिया और सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अखबारों की सुर्खियों में ऐसे बच्चों की मेहनत की कहानियां दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर 90, 95, 98% लाने वाले छात्रों, उनके माता पिता को सभी लोग बढ़ चढ़कर शुभकामनाएं दे रहे हैं, देनी भी चाहिए। इन छात्रों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दरअसल ये मौका भी ऐसा होता है, बच्चों की कामयाबी किससे अच्छी नहीं लगती, लेकिन इम्तिहानों के इन नतीजों का एक दूसरा पक्ष भी है। जहां लाखों छात्र अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, वहीं लाखों छात्र ऐसे भी होते हैं जिनके अंक अच्छे नहीं आ पाते या जो इम्तिहान में पास ही नहीं हो पाते। क्या ऐसे छात्रों के बारे में हम कभी ठहर कर सोचते हैं कि उनका हौसला कैसे बढ़ेगा? कहीं हम अनजाने में अपने इन बच्चों का हौसला तो नहीं तोड़ रहे? कहीं हमने इम्तिहानों में अंकों को ही तो कामयाबी का पैमाना तो नहीं बना दिया? सोशल मीडिया अब इस ज़रूरी मुद्दे को भी उठा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो आज सार्वजनिक ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर हैं और उन्होंने अपने बोर्ड इम्तिहानों के नतीजे बताकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि ज़िंदगी इम्तिहान में मिले अंकों से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। कामयाबी अंकों की मोहताज नहीं होती। गुजरात से एक आईएएस नितिन सांगवान ने अपने 12वीं बोर्ड की मार्कशीट डाली और बताया कि केमिस्ट्री में उन्हें 70 में से सिर्फ 24 अंक मिले, यानी पास मार्क्स से एक ज़्यादा। लेकिन इससे मेरी ज़िंदगी का फैसला नहीं हो गया, इसलिए बच्चों को नंबर कम आने से परेशान नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी बोर्ड के रिजल्ट से कहीं ज़्यादा है। नतीजे अपने भीतर झांकने का मौका बने, आलोचना का नहीं। इसी तरह 2009 बैच के छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस अविनाश शरण ने ट्विटर पर बताया कि 10वीं में उनके 44.5% अंक आए थे और 12वीं में 65%। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके अंक भले ही कम आए हों, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं खोया और आज जिंदगी में एक मुकाम पर पहुंच गए हैं। और ऐसे ही 3 लोगों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमदाबाद से आईएएस ऑफिसर नितिन सांगवान हमारे साथ हैं, उड़ीसा से आईपीएस अफसर प्रहलाद मीणा हमारे साथ हैं और पंजाब के संगरूर के आईपीएस आदित्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हमारे देश के बच्चों का आप हौसला बढ़ाएंगे अपनी कहानी बताकर। तो अगर मैं सबसे पहले प्रहलाद साई मीणा जी आप ही के पास आऊँ, क्योंकि आपकी जो कहानी है कि आप एक गैंगमैन थे और उसके बाद, जो रेलवे में गैंगमैन होता है, और उसके बाद आप एक आईपीएस अधिकारी बन गए, ये कैसे हो गया? जी जी, जैसे आपने कहा कि सब लोग जो अच्छे नंबर से पास होते हैं उनकी सब प्रशंसा करते हैं, तो मैं भी आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालय में ही पढ़ा हूँ। 12th तक कॉलेज भी सरकारी स्कूल से की है और उसके बाद में ऐसा गांव में कोई था भी नहीं सिविल सर्विसेज में जो बताने वाला हो। तो मेरे गांव में एक लड़का गैंगमैन बना था, तो मुझे वही पता था कि गैंगमैन बनना है। तो 12th के बाद मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो मैं कॉलेज में जब सेकेंड ईयर में था तब मेरी सिलेक्शन हो गया गैंगमैन में। वहीं यहीं उड़ीसा से मेरा गैंगमैन में सिलेक्शन हुआ था और वहीं आईपीएस हुआ आज मैं। ये भी एक कोइंसिडेंस की बात है। तो 2008 में गैंगमैन में सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद मेरा एक ही चीज थी कि मेरे हाथ में सिर्फ पढ़ना है। आगे क्या होगा, कितनी सफलता मिलती है, क्या मिलता है, वो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे पढ़ना था, इतना मेरे घर वालों ने बताया था। तो मैं पढ़ता रहा। उसके बाद गैंगमैन में सिलेक्शन होने के बाद मेरा हौसला थोड़ा अफजाई हुआ कि नहीं, चलो मेरी नौकरी तो लग गई, सरकारी नौकरी। अब मैं अपने घर वालों को भी कुछ दे सकता हूँ कमा के और अपनी तैयारी भी कर सकता हूँ, एक इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद तैयारी जारी रखी तो मेरा बैंक क्लर्क में एसबीआई में सिलेक्शन हो गया 2009 में। वहाँ भी मैंने नौकरी के साथ सुबह शाम, सुबह 4 बजे उठना मैंने अपनी आदत बना ली थी। तो सुबह 4 बजे उठता था और शाम को जो भी 3-4 घंटे मिलते थे तो शाम को पढ़ता था। डेली 7-8 घंटे पढ़ना रूटीन था। तो वहाँ से भी बहुत जल्दी निकल गया। 1 साल में मेरा बैंक ऑफिसर में, प्रोबेशनरी ऑफिसर एसबीआई में सिलेक्शन हो गया 2010 में। वहाँ गया, वहाँ भी मैंने पढ़ना जारी रखा। तो उसी तय में उसी साल 2011 में एसएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन सेक्शन ऑफिसर के रूप में हो गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। पुणे में मुझे पोस्टिंग मिली। तो वहां जाके मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में, एक दोस्त था वहां जो तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, उससे मुझे पता चला कि सिविल सर्विसेज नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने उससे थोड़ा विस्तार से जाना कि भाई क्या है, कैसे है, सिलेबस जाना उससे। और तभी से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके लिए मेरे सामने कुछ समस्याएं थी। एक तो मैं गांव से था और अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, तो उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी थी। चलिए तो प्रहलाद उसके जी, लिए मुझे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और आपकी कहानी